गुरु की आज्ञा की कहानी। नैतिक कथा। प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर में हरे भरे वनों और निर्मल नदियों के बीच एक प्रसिद्ध आश्रम था। यह आश्रम अपनी गहन विद्या, कठोर अनुशासन और नैतिकता की शिक्षा के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते थे। आश्रम के आचार्य महर्षि दयानंद जी एक ऐसे गुरु थे जिनका व्यक्तित्व सादगी और ज्ञान का अनूठा संगम था। उनकी आंखों में गहन शांति थी और उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाला तुरंत उनके प्रति श्रद्धा से भर जाता था। वे केवल वेदों, शास्त्रों और गणित की शिक्षा ही नहीं देते थे, बल्कि जीवन जीने की कला, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। आश्रम में कई शिष्य थे, जिनमें से एक था अर्जुन। अर्जुन तेजस्वी, जिज्ञासु और बुद्धिमान था, पर उसका स्वभाव कुछ उतावला था। वह हर काम में जल्दी परिणाम चाहता था और कठिन परिश्रम से बचने की कोशिश करता था। उसकी यह आदत कई बार गुरुजी के सामने भी आ चुकी थी, पर महर्षि दयानंद जी उसे सदा धैर्य और मेहनत का महत्व समझाते। एक कहानी। सुबह जब सूर्य की किरणें आश्रम के प्रांगण में फैल रही थी, महर्षि दयानंद जी ने सभी शिष्यों को एकत्र किया। उनकी गंभीर मुद्रा देखकर शिष्य समझ गए कि आज कुछ विशेष होने वाला है। गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, शिष्यों, आज मैं तुम सबकी एक विशेष परीक्षा लूंगी। यह परीक्षा तुम्हारे ज्ञान और नैतिकता की कसौटी होगी। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही सच्चे अर्थों में मेरे उपदेश का अधिकारी कहलाएगा। शिष्यों की आंखों में उत्सुकता और थोड़ा भय भी था। वे सोचने लगे कि गुरुदेव ने ऐसी कौन सी परीक्षा रखी है। महर्षि ने आगे कहा, तुम सबको नगर में जाकर ऐसा कार्य करना है जो कोई ना देखे। तुम्हारा कार्य पूरी तरह गुप्त होना चाहिए। कोई मनुष्य, कोई प्राणी तुम्हें उस कार्य को करते हुए ना देख पाए। जो यह कार्य कराएगा वही इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। शिष्य चकित हो गए। यह कैसी विचित्र परीक्षा थी। कोई कार्य ऐसा कैसे हो सकता है जो कोई ना देखे। फिर भी गुरु की आज्ञा थी और आश्रम में गुरु की आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं था। सभी शिष्यों ने गुरु को प्रणाम किया और नगर की ओर चल पड़े। अर्जुन भी उनके साथ था, पर उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। वह सोच रहा था, ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जो कोई ना देखे। क्या गुरुदेव का इशारा किसी गहरे रहस्य की ओर है। पहला शिष्य, जिसका नाम था सोमदत्त, नगर के एक खेत में पहुंचा। उसने देखा कि खेत में अनाज की बालियां लहलहा रही थी। उसने सोचा, रात के अंधेरे में मैं कुछ अनाज की बालियां तोड़ लूंगा। कोई मुझे देख नहीं पाएगा और गुरुदेव का कार्य भी पूरा हो जाएगा। उसने रात होने का इंतजार किया। जब चारों ओर अंधेरा छा गया, वह चुपके से खेत में गया और कुछ बालियां तोड़ लाया। सुबह वह गुरुदेव जी के पास पहुंचा और गर्व से बोला,
गुरुदेव, मैंने कार्य किसी की नजरों से छुपाकर किया है। महर्षि जी ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है सोमदत्त, बैठ जाओ। दूसरा शिष्य, जिसका नाम था विश्वामित्र, नगर के एक बगीचे में गया। वहां उसने रसीले फलों से लदे पेड़ देखे। उसने सोचा, अगर मैं रात को कुछ फल तोड़ लूं तो कोई मुझे देख नहीं पाएगा। यह कार्य गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार होगा। उसने रात में बगीचे में प्रवेश किया और कुछ फल तोड़ लिए। अगले दिन वह फल लेकर गुरुदेव जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने यह कार्य गुप्त रूप से किया है। महर्षि जी ने हल्की मुस्कान के साथ उसके साथ बैठने का इशारा किया। तीसरा शिष्य, जिसका नाम था हेमंत, नगर के तालाब पर गया। उसने देखा कि तालाब में कई मछलियां तैर रही थी। उसने सोचा, पानी के अंदर मछली पकड़ने में कोई मुझे देख नहीं पाएगा। यह कार्य पूरी तरह गुप्त रहेगा। उसने जाल डाला और कुछ मछलियां पकड़ ली। वह गर्व से मछलियां लेकर गुरुदेव जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव जी, मैंने यह कार्य ऐसा किया कि कोई मुझे देख नहीं पाए। महर्षि जी ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बैठ जाओ हेमंत। अब बारी थी अर्जुन की। वह नगर में आया और हर संभव स्थान पर विचार करने लगा। वह खेतों में गया, बगीचों में गया, तालाब के किनारे गया, गलियों में भटका, पर हर जगह वह सोचता, यहाँ मैं क्या ऐसा कार्य करूं जो कोई ना देखे। लेकिन जितना वह सोचता उतना ही उसके मन में एक विचार आता है, और मनुष्य की आंखें भले ना देखे पर परमात्मा की दृष्टि तो हर किसी पर होती है। क्या मैं ऐसा कोई कार्य कर सकता हूँ जो ईश्वर से छिपा रहे? अर्जुन का मन बेचैन था। वह दिन भर सोचता रहा, पर उसे कोई ऐसा कार्य नहीं सूझा जो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार पूरी तरह गुप्त हो। रात गहराने लगी और वह खाली हाथ ही आश्रम की ओर लौटने लगा। रास्ते में वह एक खाली हाथ ही आश्रम की ओर लौटता और वहां पर पहुंचा। रास्ते में वह एक मंदिर के पास रुका। वहां बैठकर उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे गुरुदेव की आज्ञा का सही अर्थ समझाने में सहायता करे। तभी उसके मन में एक विचार कौंधा। वह समझ गया कि गुरुदेव की यह परीक्षा केवल कार्य की गोपनीयता की नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शुद्धता की थी। अगले दिन सुबह जब सभी शिष्य गुरुदेव के सामने एकत्र हुए, अर्जुन खाली हाथ था। अन्य शिष्य अपनी अपनी सफलता का दावा कर रहे थे, पर अर्जुन छुपछुपा सा खड़ा था। गुरुदेव ने उसे देखा और कारण पूछा, अर्जुन, तुम क्या लाए? क्या तुमने मेरा कार्य पूरा किया? अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव जी, मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने हर साल उस स्थान पर विचार किया। यहाँ कोई कार्य गुप्त रूप से नहीं किया जा सकता है, परंतु हर बार मेरे मन में यही विचार आता है कि भले ही मनुष्य की आंखें न देखे, पर परमात्मा की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। इसीलिए मैं कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाया जो सच्चे अर्थों में गुप्त हो।
क्षमा करे गुरुदेव जी, आदि मैं आपकी अपेक्षा पर खरा न उतर सका। महर्षि दयानंद के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई और अर्जुन को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने मेरी आज्ञा का सही कर्तव्य अथवा अर्थ समझ लिया। इस संसार में ऐसा कोई साधन नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो परमात्मा की दृष्टि से छुप जाए। जो होगा वह कार्य तुम छिपकर करना चाहते हो, यदि धर्म सम्मत नहीं है तो वह सदा गलत रहेगा। यदि वह धर्म सम्मत है तो उसे छिपाने की आवश्यकता ही क्या। तुमने यह समझ लिया कि सच्चाई और धर्म ही जीवन का आधार है। तुम ही इस परीक्षा के सच्चे विजेता हो। अन्य शिष्य लज्जित हो गए। उसने समझ आया कि उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा को सतही रूप से लिया और चोरी छिपे कार्य करने की सोची तो वे नैतिकता की कहानी सुना दी। महर्षि दयानंद ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, शिष्यों, जीवन में ऐसा कोई कार्य मत करो जिसे तुम दूसरों से छिपाना चाहो। यदि तुम्हारा कार्य सत्य और धर्म पर आधारित है तो उसे गर्व से खुले में करो, और यदि वह कार्य अधर्म का हो तो जान लो कि वह परमात्मा की दृष्टि से कभी नहीं छिप सकता। गुरु की आज्ञा केवल शब्दों का पालन नहीं, बल्कि यह समझाना मुश्किल है कि तुम्हारा हर कर्म परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा के सामने है। सच्चा शिष्य वही है जो अपने हर कार्य में ईश्वर को साक्षी माने। उस दिन से अर्जुन आश्रम का सबसे श्रेष्ठ शिष्य माने जाने लगा। उसने न केवल गुरु की आज्ञा का पालन किया, बल्कि उसके गहरे अर्थ को अपने जीवन में उतारा। उसका जीवन सत्य, धर्म और अनुशासन का प्रतीक बन गया। अन्य शिष्यों ने भी उससे प्रेरणा ली और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले गए। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुरु की आज्ञा का पालन केवल बाहरी कार्यों से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शुद्धि से होता है। परमात्मा की दृष्टि से कुछ भी नहीं छिप सकता है, इसीलिए हर कार्य सत्य और धर्म के मार्ग पर करना चाहिए। सच्चा शिष्य वही है जो अपने प्रत्येक कर्म में ईश्वर को साक्षी माने। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं एवं बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि यह कहानी अच्छा लगा हो तो इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे वंदना स्टोरी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।